ये पीयूष के उस कमरे का वीडियो है जब सीन रिक्रिएशन करने के लिए पीयूष को दोबारा उस कमरे में ले जाया गया और पूछा गया कि बताओ तूने क्या क्या किया था, कहाँ था, क्या कुछ किया। तो वो एक एक चीज़ें बारीकी से बता रहा था कि उसके उसके मन में कोई डर नहीं था कि वो कोई चीज़ छुपा ले। वो आराम से हर चीज़ बता रहा था कि मैंने यहाँ उसे मारा, इसके ऊपर मैं बैठा यहाँ, फिर मैंने यहाँ गर्दन दबाई, और ये शराब की बोतलें हैं जो मैं आया तो शराब पिया, और अपने घर में जो जो चीज़ उसने की है हर चीज़ उसने पुलिस को डिटेल में बताई। कैमरे में वो कैद भी हो गया और आराम से खड़ा है। उसके चेहरे पे आप देख लीजिए एक भी शिकन नहीं है, वो परेशान कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा आपको, आराम से है, आराम से वो पुलिस में कोऑपरेट कर रहा है, पुलिस को सब चीज़ बता रहा है। अब कोई क्रिमिनल इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। फरार होने से पहले उसके मन में क्या चल रहा था और वजह क्या थी, वो वजह उसने एक पेपर पर लिख कर छोड़ गया था। ये पेपर हमारे हाथ लगाए और पता चला है कि वो जो आखिरी लेटर बनने वाला था, मतलब पीयूष जो है उस लेटर को लिखने के बाद, उस आखिरी नोट को लिखने के बाद वो अपनी जान देने वाला था, लेकिन उसका इरादा बदल गया, वो डर गया। वो लेटर पुलिस के हाथ भी लगा है। उस लेटर में उसने जो चीज़ें लिखी हैं वो बड़ी ही हैरान करने वाली हैं। उसने मुख्य कारण बताया है कि क्या कुछ हुआ था। तो उसने पहली जो लाइन लिखी है, मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। क्या प्यार करना गलत है? सोचिए, एक साइको किलर इतनी बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है और कहता है कि क्या प्यार करना गलत है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। तीसरी लाइन, हमारे प्यार की शुरुआत कॉलेज में हुई थी, हमारी नज़दीकियाँ कई लोगों को बुरी लगने लगी थी। अब ये नज़दीकियाँ जो है कई लोगों को बुरी लगने लगी थी, ये कौन थे? ये एक्चुअल में जो पीयूष है, पीयूष के घर वाले थे। पीयूष के पापा को ये चीज़ें नहीं पसंद थी, और पीयूष आगे लिख भी रहा है, क्लास के लोग हमेशा नफरत करने लगे थे। इसके क्लास के भी लोगों को वो जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन दोनों की जोड़ी को क्लास के लोग पसंद नहीं करते थे। उसने कहा कि हम करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हमने अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी अच्छे से क्रैक किया, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम थी। और उसने ये भी लिखा, दिल भी बनाया था, दिल में दोनों का नाम लिखा, और वो उससे आखिरी बार उससे मिलना चाहता था। इसकी बात भी वो कर रहा है, लेकिन हत्या करने के बाद। इसीलिए वो देखो, हत्या करने के बाद वो आखिरी बार बात करने की बात करता है और मुंबई के महाराष्ट्र से दूर पनवेल जाता है। पनवेल में वो क्रिया करने की कोशिश करता है, आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। अब उनके पिता का बयान सामने आया, एक बार उनके पिता का बयान सुनिए। उनके पिता ने भी ये बात कही कि जब मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें समझाया कि अभी आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई करो, अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो लड़की ने उनके पिता से ये वादा किया कि मैं इनसे दूर हो जाऊंगी और अब हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए एक बार पिता ने क्या कहा। मैंने जब लड़के से पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो लड़के ने बताया था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब मैंने उससे बोला कि बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद शादी तेरी करनी है, शादी करना है और करेंगे तेरी शादी। तब मैंने कहा था कि मेरे को लड़की से बात करा दो। उसने लड़की से बात करी, मैंने लड़की को भी समझाया कि आप जो है पीयूष के साथ पढ़ते हो, तो बोले हाँ। मैंने कहा पीयूष के नाम की दोस्ती है, तो उस दोस्ती को ज़्यादा मत बढ़ाओ और अभी इसको यहीं रोक दो। उसके बाद मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं हो कि जिससे तुम्हारे पिता की भी इज्जत धूमिल हो और मेरी भी धूमिल हो, आप पढ़ाई करो, शादी होगी, शादी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है अंकल, मैं वचन देती हूँ आपको कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। उसने मेरे को इसका आश्वासन भी दिया था। बेटे ने भी मुझे कहा था पापा आपकी कसम अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मैंने बेटे से ही कहा था पहले पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़े हो, दोनों पाँव पे खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा बन के दिखाओ ताकि आप पे हम गर्व करें। और उसने आज जो ये करा कृत्य, गर्व की तो स्थिति नहीं रही, दरिंदगी की स्थिति कर दी उसने। देखा आपने कि लड़के के जो पिता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने मना तो किया था और मैंने बोला था कि अभी आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, और सेहत कमज़ोर होती जा रही थी मेरे बेटे पीयूष की, तब हमें पता नहीं था कि वो कुछ नशा या कुछ ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन हमने उससे मना तो किया था और लड़की मान भी गई थी। अब इस बात का गुस्सा था पीयूष के अंदर कि पापा की मेरी बात मान गई, मेरे पापा ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, तो ये लड़की इतने साल का रिश्ता है, जो इतने महीनों का, साल का भी नहीं, कुछ महीनों का, मतलब 6 महीनों का जो रिश्ता है, उससे लड़की पीछे हट रही है। अब इस बात को लेकर जो शुरुआती जांच बताई जा रही है, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था।
दूसरी चीज़ थी कि लड़की के घर वालों को इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी। मतलब ये पता नहीं था कि ये दोनों रिलेशनशिप में, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये पता था, लेकिन रिलेशनशिप में इसकी जानकारी नहीं थी। अब देखिए, एक खबर और जो है सोशल मीडिया पर वायरल है कि लड़की के पिता ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो ये बात गलत है, ये बात झूठी है कि लड़की के पिता ने एफआईआर नहीं करवाई, गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं लिखा है। गुमशुदगी रिपोर्ट उसी टाइम पे हुई थी। तो पूरी घटना क्या है? देखिए, पूरी घटना है 10 फरवरी 2026 की। अब जो लड़की है वो द्वारकापुरी इलाके, मतलब जो इंदौर में आरोपी का रेंटेड हाउस है, वहाँ पहुँचती है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले, इसकी उम्र भी 24 साल है, पहुँचने से पहले अपने पिता के साथ निकलती है। अपने पिता को बोलती है, पापा मुझे आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कराने, और मैं आधार कार्ड ऑफिस के पास मुझे उतार दो, वहाँ से मैं चेंजेस करा दूंगी, फिर मैं घर आ जाऊंगी। पिता उसे अपनी गाड़ी से छोड़ते, बाइक से, और वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। लड़की अपनी छोटी बहन को फ़ोन करके बोलती है कि मैं रात को देर लेट से आऊँगी, क्योंकि जो मेरा क्लासमेट है पीयूष, उसके साथ मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अब यहाँ ये सब चीज़ें हो गई। अब घर वालों को पता था वो लेट आने वाली है, 11 बजेगा, और 11 बजेगा, तो घर वालों ने इतनी उसको ढूंढने की मशक्क़त नहीं की। वहीं जो आरोपी है पीयूष उसे बुलाता है, बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाता है, और उससे बात भी करता है कि तुम आ जाओ यार प्लीज़, एक आखिरी बार तुमसे बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे तुम्हें बताना है, और वो उसे लेकर जाता है। अब लेट इवनिंग, मतलब शाम के वक्त, 10 फरवरी की बात है। अब वो अपने रेंटेड हाउस में लेकर जाता है। रेंटेड हाउस में लेकर जाता है, वहाँ पहले उसके हाथ पैर बांधता है, उसके मुँह में कपड़ा ठूंसता है, और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद, मतलब ये सबसे घिनौना चीज़ था जो इस पूरे केस में जो नज़र आया, नेक्रोफिलिया यानी किसी मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाना। और ये एक तरह से कई फॉरेन कंट्रीज़ में और इस तरह के लोगों को साइकिक पर्सनालिटी कहते हैं, कि ये साइको लोग ही ऐसा करते हैं। और जिस तरह से उसने अपनी प्रेमिका के साथ इस तरह से डेड बॉडी के साथ जो संबंध बनाए, मतलब उसका मर्डर करने के बाद, वो तो रेप ही था, वो बेचारी उस कंडीशन में थी नहीं कि वो उसे रोक पाए या कुछ हो जाए, वो है ही नहीं अब इस दुनिया में, तो सिर्फ उसका शरीर था, और उसने शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया। शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, उससे पहले की उसने वीडियो बना रखी थी, और पुरानी वीडियोस भी थी। उन वीडियोस को उसने लड़की के मोबाइल का पूरा एक्सेस रखा था। लड़की के मोबाइल से पहले लड़की की बहन को मैसेज करता है कि तुम्हारी बहन अब कभी नहीं लौटेगी। ये बात लड़की जो है अपने पिता को बताती है कि पापा ऐसा मैसेज आया। घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अभी तक घर वालों को नहीं पता ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ उसने, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, इसी कमरे में मर्डर किया जिस कमरे में ये रेकी कर रहा है, जिस कमरे में ये इसको सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जाया गया है। ये रेंटेड हाउस था, ये पढ़ने के लिए आया था इंदौर, परिवार कहीं और रहता था। परिवार का रेंटेड किराना स्टोर है, पापा किराना चलाते हैं। ऐसे में वो पैसे काट कर अपने बेटे को पढ़ाई के लिए दे रहे थे, MBA के लिए, और वो यहाँ ये सब चीज़ें कर रहा था। अब शुरुआती दौर में उसके पुराने दोस्तों ने बोला कि वो कोई नशा पानी नहीं करता था, लेकिन अब देखिए उसके घर में शराब की बोतलें रखी हैं। अब यहाँ से उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसकी हत्या की, संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उसने बाकायदा फ़ोटो वीडियोस जो हैं उसके स्टेटस पे लगा दिया और बाकी ग्रुप्स में भी भेज दिया। अब ऐसे में घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी बेरहमी से हत्या किया था कि डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ के ये भाग गया। अब जो आस पड़ोस के लोग थे वो सुबह देखे कि कुछ तो दुर्गंध आ रही है, और रात को देखिए रिपोर्ट भी लिख ली गई गुमशुदगी की। अब लड़की को ढूंढा जा रहा है, लड़की का लास्ट लोकेशन, ये सब चीज़ें ट्रैक की जा रही है, लेकिन लड़की का लोकेशन अलग अलग जगह आ रहा है। तो पुलिस वालों को ये नहीं पता लग रहा था कि लड़की वहाँ रुकी है। पुलिस को लग रहा था कि लड़की कहीं ट्रैवल कर रही है, तो पुलिस उस ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालने लगी थी और वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लड़की तो ट्रैवल ही नहीं कर रही था, उस ट्रैवल कर रहा था बस उसका मोबाइल, और मोबाइल फ़ोन उस लड़के के पास था, पीयूष के पास। ऐसे में पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि लड़की की हत्या हुई। जानकारी कब हुई पुलिस को हत्या की? जब उसके जिस रूम में ये रहता था, रेंटेड रूम में, उसके पड़ोसी ने पुलिस को कंप्लेंट की, बोली कि ये बदबू आ रहा है आस पड़ोस के घर से, आप एक बार आके चेक कीजिए। जब पुलिस आई, पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला, देखा, तो पुलिस भी हैरान रहेगी। एक न्यू डेड बॉडी पड़ी थी, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, उसका हाथ पैर बंधा हुआ था, और उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। कम से कम 50 से ज़्यादा चाकू के निशान थे उसके शरीर पर। इससे पता चल रहा था कि जिस हैवानियत से, जिस दरिंदगी से उसने उसकी हत्या की है, वो बड़ी ही हैरान करने वाली है।
और उसको ज़रा भी रहम नहीं आया होगा, जिस लड़की से वो इतना प्यार कर रहा था उसकी उसने इतनी बेरहमी से। फिर सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, सीसीटीवी फुटेज में वो आता दिख रहा है, जाता दिख रहा है, दोनों उसके सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उस टाइमिंग को मैच कर रही है और उस टाइमिंग वो दिख रहा है। अब वो हत्या करता है 10 फरवरी में, 10 फरवरी की रात है, पूरा हत्या करके वो भाग जाता है। अब वो सोचता है कि मैं भाग कर जाऊँ कहाँ, तो उसके मन में आता है सबसे पहले कि मैं महाराष्ट्र चला जाता हूँ, मुंबई चला जाता हूँ, मुंबई के आसपास वाले इलाकों में मैं रुक जाऊँगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वो वहाँ से पहले फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद वो 14 फरवरी तक आराम से मुंबई में ही रहता है। 13 फरवरी को भी वो शुरुआती पुलिस की जांच होती है, तो रूम के इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें निकलती है उसको लगता है अपने किसी आस पड़ोस या अपने परिवार के पास चला गया होगा, तो वहाँ उसको ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन फिर पुलिस को समझ जाता है जो फ़ोन यूज़ हो रहा है वो लड़की का ही फ़ोन ये यूज़ कर रहा है और बार बार उसे चालू कर रहा है, बंद कर रहा है। और फिर पुलिस को एक लोकेशन मिलती है, वो लोकेशन दिखाती है महाराष्ट्र के पनवेल का। पनवेल में जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है तो देखती है उस लोकेशन पे कुछ ऐसी सामग्री थी जो कि बेहद हैरान करने वाली थी। वो सामग्री क्या थी? वो थी जादू टोना करने की सामग्री थी। उसने लाल कलर का जो रोरी होता है वो सब चीज़ें उसने बिछा रखी थी और बाकी सब चीज़ें रखी थी। अब उसने जो अपना लेटर लिखा था वो लेटर जो है वो लेटर उसने लड़की के पर्स में रख दिया था और उसने कोशिश की अपनी जान देने की, यानी वो रेलवे ट्रैक पर भी आ गया और वो ट्रेन के सामने कूद कर जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई और वो बैकआउट कर गया। बैकआउट कर दिया, लेकिन उसने तो लेटर लिख दिया था और उस लेटर में वो सब चीज़ें बातें उसने लिख दी थी। अब वो लेटर लिखने के लेटर तो पुलिस को मिल गया था। पुलिस फिर इसको ढूंढने लगी। पुलिस को लगा ये जल्दी हाथ लग जाए तो ठीक है, क्या पता ये अपना फिर इरादा बदल दे और अपनी जान दे दे। फिर इसका एक और बार मोबाइल चालू होता है अंधेरी में। अंधेरी में पुलिस इसको ट्रेस करते हुए तुरंत पहुंच जाती है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस तक पहुंचती है और जॉइंट ऑपरेशन में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब मुंबई पुलिस के सामने ही बैठता है तो कहता है कि मुझे एक कोरा कागज़ दे दो। कोरा कागज़ इसलिए मांगता है कि उसमें ये चाहता था ये सब चीज़ें लिखे और इसके साथ एक और अपराधी बनता किसी और केस में। वो उसे कहता है कि मुझे कितनी सज़ा होगी इस मामले में। मतलब सोचिए, वो अभी से ही सोच रहा है कैसे मैं छूट जाऊं और कह रहा है कि मैं जेल में रह के पढ़ाई करूंगा और मैं आराम से इस केस से निकल जाऊंगा कुछ सालों बाद। मतलब सोचिए उसके अंदर ये चीज़, मतलब उसे गिल्ट तो ज़रा भी नहीं था। मतलब उसे गिल्ट होता तो वो गिल्ट, आपने देखा कि हम जब हमारे रिपोर्टर ने उससे बात की तो उस समय भी उसके चेहरे पर ज़रा भी सिकन नहीं थी, ज़रा भी गिल्ट नहीं था। उल्टा ये धमकाने लगा कि सबको दिखाऊंगा। एक बार ये भी देखिए इसकी तस्वीरें किस तरह से, मतलब आराम से खड़ा है, बिल्कुल अफसोस नहीं। यहाँ तक कि क्या है, ये पुलिस वालों को कह रहा था कि मेरे चेहरे पे कोई वो मत लगाओ, कपड़ा मत लगाओ, चेहरा मेरा दिखने दो। मतलब इस तरह का अफसोस नहीं। मतलब अपराधी इस तरह की गतिविधियां कभी नहीं करता। मतलब लेकिन ये अपराधी ऐसा है कि ये खुद से कह रहा है। घर वाले यहाँ शर्मिंदा हो रहे, घर वाले कह रहे हैं कि हमने बेटी को पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा कुछ ऐसा कर लेगा। अपने पिता की बाइट शुरुआत में ही सुनी। लड़की के पिता की भी जो बाइट आई वो भी मायूस करने वाली थी। उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो अपनी बेटी को जाने ही नहीं देते। परिवार वालों को कोई भनक नहीं थी। बहुत बार ऐसे केसेस में, आफ्ताब के केस में तो चलिए पिता जो है उन्होंने अपनी बेटी से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था, वो बेटी से बात नहीं करते थे, इसलिए बेटी के बारे में पता नहीं था। लेकिन यहाँ तो बेटी के बारे में सब कुछ पता था। लड़की को भी ये एहसास नहीं हुआ था कि लड़का ऐसा साइको निकलेगा, मतलब इतना साइकेटिक पर्सन निकलेगा कि भाई इस तरह से हत्या कर देगा या ऐसा कुछ कर देगा। नहीं तो लड़की उससे मिलने ही नहीं जाती। लड़की देखिए आराम से जा रही है, सीसीटीवी फुटेज है, और ये अपने बहला फुसला कर अपनी बातों में उसे मेंटली, उसको इसने इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि एक आखिरी बार हम मिलते, प्लीज़। उससे मिन्नतें कर रहा था कि एक बार आखिरी मिल के सॉर्ट आउट करते जो कुछ चल रहा है। और लड़की उस भरोसे से चली गई कि ठीक है यार 6 महीने का रिलेशनशिप है, एक अच्छे वे में इसे ख़त्म करेंगे, अगर ख़त्म भी करना हो जो भी हो उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। घर वालों का गुस्सा कहीं ना कहीं ये ऐसा था, घर में तो ये कुछ बोल नहीं पाता था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं घर में अपने पेरेंट्स के खिलाफ या पेरेंट्स के लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे, पेरेंट्स जो बोल दिए हामी भर देंगे, लेकिन उसका गुस्सा वो बाहर इन ऐसी चीज़ों में निकाले। पिता ने पहले तो मना कर दिया, उस चीज़ों पर ये राज़ी भी हो गया, मना कर दिया। इसने सोचा था कि लड़की को मार के खुद भी जान दे दूंगा, सोसाइटी में एक मिसाल बन जाएगी कि दोनों ने, इसने सोसाइटी इसका लव एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से इसने जान नहीं दे दिया। लेकिन कहानी कुछ और थी। वैसे आप अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी देखेंगे तो अक्सर जो लोग कोई ऐसा बड़ा क्राइम करते हैं वो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं, वो अपने आप से लड़ नहीं पाते और इस तरह की चीज़ें होती है। वो कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं है कि उसने एक हत्या कर दी है तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, या ये डरपोक लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है।
कि वो अपने आप से अपने मतलब जो मुखौटा पहन के चल रहे हैं कि भाई मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैंने ये तो बदले की भावना से की। बदले की भावना नहीं, वो समाज से नहीं लड़ पाया। अगर उतना ही था तो अपने पिता को कन्विंस करता, अपने घर वालों को बोलता। जब पिता ने पहली बार लड़की से बात की, जब उसे मना किया कि तुम लोग अब इस रिश्ते में नहीं रहोगे, तुम लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान करोगे, तो उस टाइम पे फाइट करता, पापा से बोलता। लेकिन नहीं, वहाँ जो है पीयूष के अंदर हिम्मत नहीं आई। पीयूष के पास बस हिम्मत अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने की भी इसलिए हुई क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हर चीज़ें सुनती थी। यहाँ तक कि पीयूष वो जो बातें बोलता था वो मानती थी। अब उसे लगने लगा था कि एक जगह तो मेरा कंट्रोल है, और उस कंट्रोल का ही उसने यहाँ गलत फ़ायदा उठाया। ऐसा होता है कि प्यार में अगर शुरुआत में रिलेशनशिप आते हैं तो कोई एक डोमिनेटिंग नेचर का होता है रिलेशनशिप में, और यहाँ भी ऐसी चीज़ थी कि पीयूष तो शुरुआत से ही डोमिनेटिंग नेचर का था और छोटी मोटी चीज़ों पे शक भी करता था। उसे बहुत उसके मोबाइल में एक ऐप रखा था कि उससे पूरी एक्टिविटी वो अपने फ़ोन पर देख सके, और बहुत सारे लड़के अभी भी करते हैं। जो मुझे लगता है कि इस तरह के इस मानसिकता के लड़कों से तो बचना चाहिए। मतलब एक तो सिंपल हिदायत है, जितनी भी लड़कियां जितनी बहनें ये वीडियो देख रही, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके बॉयफ्रेंड में, आपके होने वाले पति में इस तरह की अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो आप उनसे बचिए। ऐसे लोग आगे जाके ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स में लूँगा अगले वीडियो में, और डिटेल्स जो इस केस में आएंगी उन सब की डिटेल्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।